नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विक्रम शर्मा हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरवम के प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भारत में रहने वाले लोगों और भारत के भौतिक भाग का वर्णन किया गया है। मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। इस पाठ में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, ये जो हिंद महासागर है, संपूर्ण भाग हिंद महासागर का, हिंद महासागर है और यहाँ पर जो भाग है ये हिमालय है। ये संपूर्ण भूभाग हिमालय पर्वत का है, ऊपर वाला। तो इस श्लोक में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, अर्थात समुद्र के तो उत्तर दिशा में ये समुद्र है और देखो यहाँ से इसके उत्तर दिशा में है। हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, अर्थात हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में है। वर्षम तद भारतम नाम, जो समुद्र के उत्तर दिशा में हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, उस भूभाग को भारत कहते हैं। उस भूभाग को भारत कहते हैं और यहाँ पर निवास करने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। यहाँ पर निवास करने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, जो कि भारतीय इसकी क्या है, संतान है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो समुद्र की उत्तर दिशा में, समुद्र से उत्तर दिशा में, और यहाँ इसकी व्याख्या करते हैं कि जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण में, अर्थात समुद्र के तो उत्तर में आएगा और हिमालय के दक्षिण दिशा में आएगा। हिमालय के दक्षिण दिशा में आएगा। जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण में भूभाग है, अर्थात भूभाग स्थित है, उसका नाम भारत देश है। और यहाँ निवास करने वाली वाले लोग इसकी संतान अर्थात भारतीय है। यहाँ निवास करने वाले लोग इसकी संतान है, जो भारतीय कहलाते हैं। जो भारतीय कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक सवाल का भी उत्तर यहाँ पर मिलेगा
कि देखो, सवाल ध्यान से सुनना। समुद्र से उत्तर दिशा में और हिमालय से दक्षिण दिशा में स्थित देश भारत है। अब सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के समुद्र किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में होगा। और हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, अर्थात हिमालय से दक्षिण दिशा में भारत है और भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि भारत की उत्तर दिशा में कौन स्थित है, तो उत्तर क्या होगा? हिमालय। ठीक है। अगला श्लोक जो है वो भी भारत देश की भौतिक संरचना पर आधारित है। आगे वाला श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावद्बिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। वही भौतिक संरचना का वर्णन किया गया है कि हिमालयात् समारभ्य, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर यावद हिंदू सरोवरम, यावद्बिन्दु सरोवरम अर्थात हिंद महासागर तक, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक। तम देवी निर्मितम देशम, अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित देश क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। तो व्याख्या इस प्रकार से होगी कि हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय से लेकर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। आगे थोड़ी जगह छोड़ देते, इसमें हम संस्कृत व्याख्या और करेंगे। तीसरा श्लोक हमारा, गायन्ति देवाः किल गीतकानि गायन्ति देवाः किल गीतकानि पुरुषः सुरतवात्, अर्थात देखिए श्लोक को वापस पढ़ लेता हूँ। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गाद मार्गभूते स्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरतवात्। अर्थात देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली मार्ग स्वरूप भारत भूमि में देवरूपता रूप से अथवा स्वर्ग से आकर पुनः यहाँ उत्पन्न होते हैं। वह लोग
धन्य है जो देवता रूप से या स्वर्ग से भी मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाली, वह लोग धन्य है जो देवता रूप से या स्वर्ग से भी मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाली भूमि पर आकर उत्पन्न होते हैं। यहाँ देवता गीत गाते हैं। वह लोग धन्य है जो देवता रूप से या स्वर्ग से भी मोक्ष का मार्ग देने वाली भूमि पर आकर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देवता भी गीत गाते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के बारे में पूछा जाता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरतवात्। ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हमारा धार्मिक ग्रंथ है विष्णु पुराणम, वहाँ से लिया गया है विष्णु पुराणम से। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता यहाँ गीत गाते हैं। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, वह लोग धन्य है जो स्वर्ग अपवर्गाद स्पद मार्ग भूते भुवन्ति भूयः पुरुषासुरतवात्। वह लोग धन्य है जो देवता रूप या स्वर्ग से भी मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाली भूमि पर आकर उत्पन्न होते हैं। इस भूमि पर देवता भी गीत गाते हैं। हमारा चौथा श्लोक बृहन्नादरणीय पुराणम से लिया गया है। नारदीय पुराण है, वृहित नारदीय पुराण, वहाँ से लिया गया है, जो इस प्रकार से है कि संप्राप्य भारत जन्म, संप्राप्य भारत जन्म शतकर्मसु परांग मुखे, शतकर्मसु परांग मुखे। पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। संप्राप्य भारत जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जन्म लेकर जो सत्कर्म से विमुख रहता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के अनुसार स्वभाव के समान है जैसा कि अमृत का कलश साथ में आया हुआ हो, उसको छोड़कर विष के घड़े को
ग्रहण करता है। तो यहाँ भारत में जन्म लेकर जो सत्कर्म से विमुख रहता है वे क्या छोड़कर क्या ग्रहण करता है? विष भांड पीयूष कलश को छोड़कर, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है, विष का घड़ा ग्रहण करता है। भारत में जन्म लेकर भी जो सत्कर्म से विमुख रहता है वह अमृत कलश को छोड़कर जहर के घड़े को ग्रहण करने वाला होता है। आगे के पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।